दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, छोटे फॉर्मेट का बड़ा मैच, रवायती हरीफ पाकिस्तान भारत कोलंबो के मैदान में टकराने को तैयार। बस एक दिन का इंतजार, फिर होगी चौकों और छक्कों की बरसात। शायक क्रिकेट भी बेकरार। मैच देखने के लिए चेयरमैन पीसीबी भी कोलंबो पहुंच गए। मोहसिन नकवी और जय शाह इकट्ठे पाक भारत मैच देखने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मैच से कबल कौमी स्क्वाड से मुलाकात करेंगे। बड़े मैच के लिए बड़ी तैयारियां, शाहीनों की जमकर ट्रेनिंग, हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी हाई। पाक भारत मैच की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं। कोलंबो में होटल भर गए, कमरे नायाब, कराए आसमान से बातें करने लगे। कोलंबो में भारत का ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासिर, कल भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कल बड़े लेवल का मैच होगा। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार। इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 के लिए प्लान बना रखा है। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर बारिश की वजह से ओवर कम होते हैं तो इसका भी प्लान है। हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तमाम 15 खिलाड़ी अहम कंडीशन देकर अपने प्लेइंग 11 फाइनल करेंगे। बाबर आजम रन कर रखे हैं, हमारे लिए परेशानी की बात नहीं। उम्मीद है वो बड़े मैच में बड़ा स्कोर करेंगे। सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। उस्मान तारिक का मुनफरिद बॉलिंग एक्शन भारत के 7 पर सवार। भारतीय कप्तान ने उस्मान तारिक को मुनफरिद क्रिकेटर करार दे दिया। सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि उस्मान तारिक के खिलाफ हथियार नहीं डाल सकते, इसके लिए प्लान तैयार है। पाक भारत मैच का प्रेशर होता है, इस बात पर काबू पाकर अच्छी क्रिकेट खेलना होती है। अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मैच से केवल हैंडशेक के सवाल पर भारतीय कप्तान ने कहा हैंडशेक के लिए 24 घंटे इंतजार कर लें, कल देखेंगे क्या होता है। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा ही बहुत शिद्दत वाला होता है। मैच एक मुख्तलिफ लेवल पर चला जाता है, खिलाड़ियों से तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। कौमी स्टार बैटर बाबर आजम का कहना है मैं बहुत से पाक भारत मैचेस का हिस्सा रहा हूं, यही सीखा है। खुद को जितना ठंडा रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेगा इवेंट का मेगा मुकाबला, पाक भारत मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। हाई वोल्टेज टाकरे को देखने का बेसब्री से इंतजार। बच्चे, बड़े बुजुर्ग और खवातीन सब ने भारत के खिलाफ पता की उम्मीदें लगानी। भारतीय शायकीन भी वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के तहत शाहीनों को एक बार फिर शिकस्त देने के लिए पुरुमीद। सुप्रीम कोर्ट के कमात पर बानी पीटा कि उनके बेटों से फोन पर बात करवा दी गई। 11 जेल के हुकाम के मुताबिक बानी के बेटों से 30 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू हुई, जिस दौरान आंख की बीमारी से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। अलीमा खान की भी भाई के बेटों से बात की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में कहा कि बानी के बेटों ने बताया कि वालिद से बात करके बहुत खुश हुए। अलीमा खान ने मुतालबा किया कि बानी का इलाज अल-शिफा में माहिर डॉक्टर से करवाया जाए ताकि उनकी भलाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके। बानी पीटा की आंख का मजीद मुआयना एक खुसूसी तिब्बी इदारे में होगा। माहिरीन अमराज़ चश्म बानी पीटा की आंख का मुआयना करेंगे। इलाज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की यकीन दहानी। एक्स पर जारी बयान में कहा कि बानी पीटा के इलाज बारे कासर राइयों से गुरेज किया जाए। मामले को ज़ाती मफाद के लिए सियासी रंग देने की कोशिश ना की जाए। बानी पीटीआई को तिब्बी सहूलियात देने का मुतालबा। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने। पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैरिस्टर गौहर, इलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खाना चकजई, जबकि केपी हाउस के बाहर सुहेल अफरीदी और अलीमीन गंडापुर मौजूद। चेयरमैन पीटीआई का बानी को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात की फराहमी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा रियासत का बुनियादी फरीसा है कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करे। अलीमीन गंडापुर के मुताबिक जब तक मसले का हल नहीं निकलता तब तक हम बैठे हैं।
खून के लोथड़े के बायस आंख शदीद मुतासिर हो चुकी। पोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके इन्हें जमानत पर रिहा करने की दरखास्त दायर कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दरखास्त दायर की। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर। कराची के मसाइल पर जमात इस्लामी का एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। कारकुनान की सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। साउंडिंग लगा ट्रक भी कब्जे में ले लिया गया। कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। कुछ कारकुन रुकावटें हटाकर सिंध असम्बली के सामने पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहर्रम जफर कहते हैं, जमात इस्लामी ने कभी जलाओ घेराव और तशद्दुद नहीं किया। पुरअमन एहतजाज हमारा वतीरा है। हाफिज नईम ने ट्वीट किया, कराची में पीपल्स पार्टी की फस्तायत पूरा मुल्क देख रहा है। पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। शेलिंग सिंध हुकूमत की नाकामी और बोखलाहट का सबूत है। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक है। जमात इस्लामी की मुश्तल कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। सिंध असम्बली में घुसने की कोशिश की। उन्हें कहा गया था कि पुरअमन मुजाहिरा करें मगर रेड जोन में दाखिल ना हो। सिंध पुलिस और मुकामी इंतजामिया जमात इस्लामी के साथ राबते में थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं। मैडम जफर कौन होते हैं जो कानून हाथ में ले? वजीर दाखिला सिंध इजालंजार ने कहा कि जमात इस्लामी के साथ शाम 4 बजे मुज़ाकरात होने थे। किसी को तमाशा करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। कानून की रिट कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों को 13,000 रुपए फी कस दिए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ की जाएंगी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ दिया जाएगा। माजी में रमज़ान में आवाम को रिलीफ की फराहमी का फरसूदा निज़ाम ख़त्म कर दिया है। रमज़ान में पहले यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ फराहम किया जाता था। नए निज़ाम को मुतारिफ कराने में बेशुमार चैलेंजेस थे। गुज़िश्ता साल रमज़ान में 20 अरब रुपए की रकम शिफाफ तरीके से मुस्तहिकीन में तकसीम हुई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सऊदी मनसब फैसल बिन फरहान के टेलीफोनिक रबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार और फैसल बिन फरहान ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और आइंदा की बैन अक़वामी मसरूफियात का तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने करीबी रबते पर बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर और कच्चे के इलाके 100% क्लियर कराने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब अब महफूज। कच्चे में रियासती रिट बहाल हो चुकी है। डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। 500 डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया है। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। क्रिमिनल्स के लिए छुपने की कोई जगह नहीं है। जुडिशल कमीशन का कराची में गुल प्लाजा का दौरा। जस्टिस आगा फैसल ने प्लाजा का तफसीली जायजा लिया। डीसी साउथ, इंचार्ज फायर ब्रिगेड और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरों ने जुडिशल कमीशन को ब्रीफिंग दी। दौरे के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही।
हुकूमत की आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.39 फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹5.40 फी लीटर महंगा होने की तवक्को। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल ₹7.05 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। सोना फिर महंगा, चांदी सस्ती हो गई। सोने की कीमत में ₹7,000 का इजाफा। फी तोला सोना ₹5,26,962 का हो गया। चांदी ₹105 कमी से ₹8,219 तोला हो गई। पाकिस्तान की निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में एप्सिप के ज़रिए तमाम रंगारंग ओलंपियाड 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर स्मैर रहमान, डायरेक्टर मार्केटिंग सुपीरियर ग्रुप चौधरी हमजा रहमान की शिरकत। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मार्च पास्ट खेलों के मुकाबले तलबा पंजाबी, सिंधी, बलोची और दीगर कल्चर की नुमाइंदगी करते दिखाई दिए। ग्रैंड फाइनल में जीतने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तलबा को एजाजात से नवाजा गया। ये एप्सिप ओलंपियाड अपने बच्चों को विनिंग एटीट्यूड सिखाने के लिए, ये एप्सिप ओलंपियाड अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ये एप्सिप ओलंपियाड दरअसल पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब एक कदम है। तो मैं बहुत मुबारक देना चाहता हूँ उन 5 यूनिवर्सिटीज़ को जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। एप्सिप ओलंपियाड पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब कदम है। वो कौमें कामयाब होती हैं जिनका रिश्ता अपनी मट्टी से मजबूत होता है। हम पंजाबी, बलोची, पठान या सिंधी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। एप्सिप के प्लेटफॉर्म पर तमाम यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा कर दिया है। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का ओलंपियाड 2026 से खिताब। कहा, खेल में हार जीत नहीं होती बल्कि गलतियों से सीखा जाता है। स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल का मकसद तलबा में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट पैदा करना है। तलबा खेल के मैदान से तजर्बे को अमली जिंदगी में इस्तेमाल करें। एप्सिप के ज़रिए तमाम निजी जामियात का सबसे बड़ा मेला रंगारंग ओलंपियाड 2026 में स्टार गुलकार अली जफर और हदीका क़यानी की शानदार परफॉर्मेंस। शुरका अली जफर के गानों पर झूम उठे।